हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है। इसे कामदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं। भगवान विष्णु और तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बुरी खबर, आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा। एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। एकदम से एलपीजी के दामों में सरकार ने भारी बढ़ोतरी की है और ये नए रेट आज 8 अप्रैल से ही लागू होने जा रहे हैं। और दोस्तों ये रेट घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के बढ़े हैं। यहाँ तक कि उज्ज्वला योजना वाले लोगों के लिए भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। यानी हमारे घरों में जो 14 किलो 200 ग्राम वाला खाना बनाने का रसोई गैस सिलेंडर काम में लिया जाता है, उसकी कीमतों में ये 50 रुपए की बढ़ोतरी की है सरकार ने। और अब इसकी नई कीमतें 803 से बढ़कर 853 हो जाएगी। और भी दिल्ली समेत देश के कुछ बड़े शहरों में अब इस बढ़ोतरी के बाद एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर का नया भाव क्या होगा, देख सकते हैं आप। ये ग्राफ में जहाँ आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, ये पुरानी कीमतें हैं, जबकि रेड लाइन में जो है ये नई कीमतें हैं। ये इस टेबल में देखिए दोस्तों, दिल्ली में पहले 803 रेट थे, अब आज से ही 853 हो चुके हैं। मुंबई में 802 थे, अब 852 हो चुके हैं। 50 रुपए देश भर के सभी राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि सरकार ने इस महंगाई के पीछे तर्क दिया कि पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में चल रही है, इस वजह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले आपको पता होगा अप्रैल की पहली तारीख को सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 44 रुपए की कटौती की थी, लेकिन अभी ये घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल पर भी एक बड़ी खबर आई है। सरकार ने इसकी भी एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। हालांकि यहाँ पर एक राहत की बात यह है, सरकार का कहना कि इसका बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा, बल्कि केंद्र सरकार के इस फैसले से जनता को ये जरूर राहत मिलेगी कि ये जो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ाई गई है ना, इसका बोझ तेल कंपनियां उठाएगी। मतलब इसका घाटा तेल कंपनियों को होगा, आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। हालांकि वैसे तो अभी क्रूड ऑयल 4 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है, मतलब कच्चे तेल के दाम, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। वैसे तो आम लोगों के लिए भी ये रेट बढ़ने वाले थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने के आधे घंटे बाद फिर ये साफ किया कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएगी। लगता है सरकार को फिर बाद में याद आया कि बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं। अगर गैस सिलेंडर भी महंगा कर दिया और पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया तो फिर चुनाव में भी रिजल्ट महंगे हो जाएंगे सरकार के लिए। शायद इसीलिए ये 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी का भार सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों पर डाला है। हालांकि दोस्तों एक अच्छी मीडिया रिपोर्ट्स तो ये आ रही है कि आम लोगों को जल्द ही पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए तक सस्ता की राहत मिल सकती है। और इसके पीछे बड़ी वजह यही है, अभी जो मैंने आपको बताया कि अभी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन 7 अप्रैल को ही खाड़ी देशों में कच्चा तेल लगभग 2% से भी ज्यादा गिरा, 2.25%। तो मतलब जल्दी आने वाले समय में ये कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का असर पेट्रोल डीजल पर देखने को मिल सकता है और भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। हालांकि होगा कब ये तो भगवान ही जाने, लेकिन संभावना जरूर है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सच हो गई ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी। दुनिया भर के शेयर बाजार टूट गए अमेरिका की ट्रंप सरकार के टैरिफ बढ़ाने के बाद। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका के फाइनेंशियल कमेंटर जिम क्रेमर ने चेतावनी दी थी कि बीते दिन जो सोमवार था, इस मंडे के लिए उन्होंने कहा था कि ये ब्लैक मंडे होगा। और बिल्कुल ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। भारतीय शेयर बाजार मानो बिखर गया। कई अमेरिकी एक्सपर्ट का तो ये भी कहना कि 1987 जैसा हाल होगा। यूएस मार्केट में भी 20% गिरावट की चेतावनी दी थी। तो इन चेतावनियों के बीच ट्रंप के टैरिफ ऐलान की वजह से पूरा वैश्विक बाजार हिल गया। भारतीय शेयर बाजार में तो कोरोना काल के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। एक ही दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए। स्मॉल कैप में 6% की गिरावट हुई। निफ्टी भी 2.25% तक टूटा और ये इस साल की भी दूसरी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली बीते दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में। सेंसेक्स भी पहले तो 3200 अंक टूट गया था, उसके बाद 2226 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 750 अंक की गिरावट देखी गई। तो भारतीय शेयर बाजार का यह हाल होने के बाद कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी और ट्रंप अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में माहिर हैं। तो वहीं इधर देखिए चाइना ने भी अमेरिका पर दादागिरी करने का आरोप लगाया और कहा कि टैरिफ का असर होगा लेकिन कोई आसमान नहीं गिरेगा। तो कहीं न कहीं अब ट्रंप की चाल खुद उन्हीं के देश अमेरिका के लिए भी भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका का भी मार्केट क्रैश हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ बम की वजह से दुनिया के 50 से ज्यादा देश टेंशन में आ गए और इन देशों ने अमेरिका के साथ बातचीत भी शुरू की। अब दुनिया भर में वैश्विक मंदी की आशंका और तेज हो गई है। मतलब दुनिया भर में मंदी छा सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि इतने गंभीर हालात पैदा होने के बावजूद भी अभी भी ट्रंप तो यही कह रहे हैं, चाइना पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की भी धमकी दी और ये भी कहा कि अगर चाइना ने जवाबी टैरिफ जो लगाया 34% वो वापस नहीं लिया तो हम आपसे बातचीत भी रोक देंगे। और दुनिया भर के मार्केट गिरावट पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। मतलब देखिए ट्रंप बिल्कुल अंधे हो चुके हैं अमेरिका को लेकर। और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में गिरावट के साथ ही बीते एक ही दिन में सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर मार्केट के साथ सोना चांदी भी धड़ाम हुआ। अभी सोने के लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, दुबई के क्राउन प्रिंस आज मंगलवार को भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। वहीं खबर है
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक यूके और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस दौरान भारत और इन देशों के बीच वित्तीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। चलिए वक्फ बिल को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। वक्फ बिल पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्थगन प्रस्ताव की मांग की। 15 मिनट के लिए कार्यवाही भी स्थगित हुई। तो वहीं इधर वक्फ कानून के खिलाफ जल्द सुनवाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया। देश के जाने माने एडवोकेट कपिल सिब्बल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उन्हें सिस्टम याद दिलाया। तो ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये नया वक्फ कानून लागू हो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं की अर्जेंट सुनवाई पर भी विचार करेगा। अब तक टोटल 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। बीते दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी वक्फ संशोधित कानून बिल की कॉपी फाड़ी गई। जमकर विरोध किया मुस्लिम नेताओं ने। तो वहीं इधर मणिपुर में भी देखिए दोस्तों, एक मुस्लिम भाजपा नेता का घर ही जला दिया गया नए वक्फ बिल का समर्थन करते हुए। अब प्रधानमंत्री से इस एक्ट को वापस लेने की अपील भी की जा रही है। तो ये कुछ माहौल चल रहा वक्फ संशोधित कानून को लेकर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। बिहार पहुंचे राहुल गांधी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। एक पूर्व विधायक ने पटक कर मारा। 20 मिनट में राहुल गांधी ने फिर मीटिंग भी खत्म की। बिहार में अपने संबोधन में राहुल गांधी बोले कि ट्रंप की वजह से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। पटना में उन्होंने कहा कि देश में गरीब आदिवासी सेकंड सिटीजन है। मोदी जी माई एक्सपेरिमेंट विद लाइज लिखेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है। आसाराम बापू को फिर 1 जुलाई तक अंतरिम जमानत मिली। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। 31 मार्च को 2.5 महीने की बेल खत्म हुई थी। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी वालों को बड़ी राहत मिली। 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया और मध्य प्रदेश में अब 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका को ही खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर अब एमपी में 27% ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो लागू हो जाएगा, है ना। पहले 14 था लेकिन कमलनाथ सरकार ने 2019 में इसको बढ़ाकर 27 कर दिया था। चलिए खबर आ रही है, बाहुबली हरिशंकर तिवारी का बेटा विनय शंकर उत्तर प्रदेश लखनऊ में अरेस्ट हुआ। ईडी ने 754 करोड़ के फ्रॉड में जेल भेजा। महाराजगंज में रिश्तेदार भी गिरफ्तार हुए, फिर हंगामा भी बचा। और उत्तर प्रदेश मेरठ के मुस्कान साहिल मामले पर भी खबर आ रही है कि मां बनने वाली है मेरठ जेल में बंद मुस्कान। डॉक्टरों ने जांच की तो वो प्रेग्नेंट पाई गई। 2 दिन पहले इसकी तबीयत भी बिगड़ी थी। साहिल से मिलने पहुंची अब उसकी नानी भी। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान प्रेग्नेंट है। जेल प्रशासन ने डॉक्टर चेकअप करवाया और उसके बाद इस बात की पुष्टि की। और पंजाब से देखिए बड़ी खबर, बच्चा चोर गिरोह के 9 लोग अरेस्ट हुए। हाल ही में इन्होंने 2 साल के एक बच्चे को भी किडनैप किया था। अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें। और देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा वो गलत है। इन्वेस्टिगेशन अफसर को कटघरे में खड़ा करो। सिविल मुकदमों को क्रिमिनल केस में बदलने के कुछ मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को ये बड़ी फटकार लगाई है। वहीं कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। 17 अप्रैल तक उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई गई। एफआईआर रद्द करने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन का एआई के जरिए दुरुपयोग हो रहा है। श्री राधा केली कुंज आश्रम की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई। आजकल कुछ लोग प्रेमानंद महाराज के एआई से फेक वीडियो बना रहे हैं। तो वृंदावन के आश्रम ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये मर्यादा और कानून के खिलाफ है। इस तरह के वीडियो को लोग शेयर ना करें। कई सारे रील्स में उनके एआई से फेक वॉइस फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें इनका ना। ये देख सकते हैं एडवाइजरी की सूचना भी। चलिए खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट परिसर के 26 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की मंजूरी मिली। 260 नए पेड़ लगाने की शर्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। और वहीं देखिए कल वर्ल्ड हेल्थ डे था। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया संदेश दिया देशवासियों को, आरोग्यम परमम भाग्यम। इसका मतलब है सेहतमंद होना मतलब परम सौभाग्य की बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ डे के मौके पर इस श्लोक के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। पीएम बोले कि हम एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से संकल्पित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य ही समृद्ध समाज की नींव रखता है। और देखिए हेल्थ डे के मौके पर भारत में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि 2050 तक 44 करोड़ भारतीय मोटापे के शिकार हो सकते हैं। तो इन आंकड़ों पर भी पीएम मोदी ने चिंता जताई और स्वास्थ्य दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से मोटापे से लड़ने का आग्रह भी किया। फिटनेस को विकसित भारत की कुंजी बताया। तो आप भी अपनी ओबेसिटी मोटापे का ध्यान रखें, योगा एक्सरसाइज जरूर करते रहें, है ना। मैं आपको आए दिन हेल्थ को लेकर अपडेट बताता रहता हूँ। हालांकि दोस्तों इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है कि बीते कुछ सालों में भारत की मातृ एवं शिशु मृत्यु दर वैश्विक औसत से भी ज्यादा घटी है। द लेसेंट द्वारा प्रकाशित लेटेस्ट अध्ययन में ये रिपोर्ट जारी हुई और ये कुछ ग्राफ के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। 2001 के बाद से 2019 तक साल दर साल किस तरह से मातृ मृत्यु दर में भी गिरावट देखने को मिली है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में अब मुफ्त में नहीं उठेगा कूड़ा कचरा, बल्कि इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। एमसीडी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसी महीने अप्रैल से ही निगम की तरफ से ये व्यवस्था रिहायशी व्यावसायिक संपत्तियों पर भी लागू कर दी गई है। और कितना चार्ज लगेगा अब आपके इलाके से कूड़ा कचरा उठाने का, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए भी ये अलग से चार्ज लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, हज से पहले सऊदी अरब ने बड़ी पाबंदी लगाई। भारत समेत दुनिया के 14 देशों का वीजा रोक दिया है। नियम तोड़ने पर 5 साल की एंट्री भी बैन होगी।
बिना रजिस्ट्रेशन के हज यात्रा में शामिल होने वालों को रोकने के लिए अब सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक अस्थायी है। ये वो 14 कंट्रीज हैं जिनका वीजा फिलहाल सस्पेंड कर दिया सऊदी अरब ने अवैध हज यात्रा पर लगाम लगाने के लिए, है ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में टाटा मोटर्स और ITI के बीच MOU साइन हुआ। जॉब फेयर यानी रोजगार मेला लगेगा कल 9 अप्रैल को। 1000 पदों पर भर्ती होगी। और भी यूपी के कई जिलों में रोजगार मेले लगने जा रहे, मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी इसके बारे में। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, हुंडई एक्स्टर X CNG डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुई। 1 किलो CNG में 27 किलोमीटर का माइलेज देगी ये SUV। कीमत इसकी 7.5 लाख से शुरू है। चलिए खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सरकार ने आंकड़े जारी किए और कहा कि 20 लाख तक का बिना गारंटी लोन इस योजना में मिलता है। बीते 4 महीनों में ही 25,000 नए लाभार्थी इस योजना से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरुण प्लस योजना को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि रिश्ते में खटास पर शादी के झूठे बहाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। एक पति पत्नी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहमति से बने सभी रिश्ते जिनमें विवाह का आश्वासन हो सकता है उसे विवाद की स्थिति में शादी के झूठे बहाने के रूप में नहीं दिखाया जा सकता ऐसा। और वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। मतदान के दौरान वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की याचिका को भी खारिज कर दिया। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला है। और कलकत्ता हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, उपभोक्ता फोरम गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता है क्योंकि उपभोक्ता फोरम को यह अधिकार नहीं होता है। एक केस की सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, CAPF अर्धसैनिक बलों के जवानों ने OPS यानी पुरानी पेंशन समेत अपनी लंबित मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की MPC की बैठक शुरू हो चुकी है। रेपो रेट में 25 आधार अंकों के कटौती की उम्मीद है। ये फैसला कल बुधवार को आएगा। और बड़ी खबर देखिए, भारत में 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत आएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रत्यर्पण की रोक की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा को बड़ा झटका दिया ये याचिका को खारिज करते हुए। वहीं खबर है दोस्तों, कल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नौकार महामंत्र दिवस में भी भाग लेंगे। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो डी सूजा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्तालाप भी शुरू की। अभी वो 3 दिन के विदेश दौरे पर हैं। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। यहाँ कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और BSF सीमा चौकी विनय का निरीक्षण भी किया। और अमित शाह बोले कि बॉर्डर्स की रक्षा के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली तैयार कर रहे हैं। और अपने जम्मू दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह राजभवन में शहीदों के परिवारों से भी मिले। सीमा सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए तकनीकी उपायों का ऐलान भी किया। खबर है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने फिजी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रातू एटोनियो के साथ बैठक की द्विपक्षीय वार्तालाप हुई। वही देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में योग महोत्सव का आयोजन हुआ। योग दिवस 2025 की 75 दिवसीय उल्टी गिनती भी शुरू हुई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए बड़ी खबर, मौसम विभाग की चेतावनी, देश में अगले 11 दिन भीषण गर्मी का माहौल रहेगा। राजस्थान के बाड़मेर में तो 26 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। मध्य प्रदेश में भी हीट वेव चल रही है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां लाल एरिया है इन सभी राज्यों में अगले 11 दिन भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। 35 से 40-45 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है इन राज्यों में। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट भी आ रही है कि वैश्विक तापमान अगर 4 डिग्री बढ़ा तो दुनिया भर में 40% गिर जाएगी अर्थव्यवस्था। और इसके पीछे वजह यह कि भीषण गर्मी की वजह से लोगों की कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ती है तो लोग बाग इतना काम नहीं करते हैं। जब काम कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो दुनिया की इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तो ये भी मार्केट एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी की है। भारत के कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान के 14 जिलों में आज से ही लू चलेगी। 27 सालों का रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में ही पहली बार पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। तो वहीं इधर मध्य प्रदेश के 13 जिलों में तपिश और लू का अलर्ट जारी हुआ। सीजन में पहली बार भोपाल में 40 डिग्री पार हुआ तापमान। हिमाचल प्रदेश में भी अप्रैल महीने में ही मई जैसी गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। हिमाचल के कई जिलों में 36-30 डिग्री पहुंच चुका है पारा। हालांकि परसों से हिमाचल में 4 दिन बारिश का भी अलर्ट है। तो वहीं हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मई जैसी गर्मी पड़ रही है। 16 जिलों में अलर्ट, 2 शहरों में तापमान 40 डिग्री पहुंचा। पंजाब चंडीगढ़ में भी लू का येलो अलर्ट जारी हुआ। 10 अप्रैल तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। हालांकि झारखंड में अगले 2 दिन बारिश और वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी संभावना है। 10 अप्रैल के बाद फिर आसमान साफ हो जाएगा। दिल्ली वासी भी अगले 3 दिन भयंकर गर्मी का सामना करेंगे। 42 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा। और देखिए, इस गर्मी की चेतावनी के बीच दिल्ली के तो कई बड़े अस्पतालों में हीट स्ट्रोक यूनिट भी शुरू कर दी गई है, आने वाले लू के प्रकोप को देखते हुए। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद
आगे बढ़ते हैं खबरों में। सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए शेयर मार्केट में गिरावट के बीच सोने चांदी भी धड़ाम हुए। एक ही दिन में सोने का भाव 2500 से भी ज्यादा टूटा। 19% रिटर्न के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो चुकी है सोने में। अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट गिरकर 88,401 पर आ गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत भी एक ही दिन में 4500 रूपए टूट कर 88,375 रूपए प्रति किलो आ चुकी है। और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते दोस्तों। भारतीय स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बीते दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार उड़ान भरता है और बीते दिन भी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट रही। हालांकि शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद कभी रिकवरी 2.5 महीने में हुई तो कभी 2.5 साल में हुई। अब देखते हैं इस बार मार्केट में रिकवरी कब तक हो पाती है। जहां तक बात करें अमेरिकी मार्केट की, तो दोस्तों अमेरिका का जो मेन इंडेक्स है डाउ जोन्स, जैसे हमारे सेंसेक्स है वैसे ही, उसमें 4.5% की गिरावट हुई। उसके बाद 1000 अंक रिकवर भी हुआ। यूरोपीय बाजार भी 5% तक गिरे और मीडिया में कुछ खबरें आई टैरिफ पर रोक लगाने की, तो इन खबरों को भी व्हाइट हाउस ने फेक बताया और 2 दिनों में ही अमेरिका का मार्केट के $5 ट्रिलियन तक घट चुका है। जिम क्रेमर की भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। खबर आ रही कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से अमेरिका में मंदी का खतरा गहराता जा रहा। अब जेपी मॉर्गन की तरफ से भी बड़ी भविष्यवाणी की गई, जिसमें अंदेशा जताया गया कि इस साल अमेरिका मंदी की चपेट में आ सकता है। तो वहीं मेटल स्टॉक भी क्रेश हुए। ट्रंप टैरिफ के कहर से मेटल स्टॉक्स का बुरा हाल रहा। टाटा स्टील भी 11% से ज्यादा टूटा। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर है भारत नेपाल के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ। दोनों देशों के सुप्रीम कोर्ट ने साइन किए MOU। वहीं खबर है बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आया। चीन को कोलकाता के पास पोर्ट सौंपा। पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस भी बना रहा। देखिए बांग्लादेश गद्दारी कर रहा भारत के साथ। खबर है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण नई दिल्ली में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अपने प्रयास समर्पित किए हैं। और देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया। 10 अप्रैल से पहले आप अपनी KYC करवा ले, वरना आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही। वित्त वर्ष 2025 में भारत में कारों की बिक्री 41 लाख यूनिट के पार पहुंची, जिसमें मारुति सुजुकी सबसे आगे नंबर 1 पर रही। और देखिए सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया गया। ये सैंड आर्टिस्ट हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। रेत पर कलाकृतियां बनाते हैं ये। वहीं पश्चिम बंगाल ने नोलेन गुरेर संदेश के लिए GI टैग हासिल किया। और भारत के लिए AI पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल हुआ। और देखिए सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया गया। और हरियाणा ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। मिताथल और टिग्राना को ये स्मारक के रूप में अनाउंस किया हरियाणा सरकार ने। वहीं देखिए हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज भी बने। खबर है मानसी घोष बनी इंडियन आइडल 15 की विजेता। सुभाजीत और स्नेहा शंकर को पीछे छोड़ा। और संयुक्त राष्ट्र की जलवायु एजेंसी का कहना कि बीते साल 2024 में जलवायु आपदा की वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ा। एक ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी दी और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। वहीं देखिए बांग्लादेश में महाअष्टमी और पुण्य स्नान के लिए हजारों हिंदू जुटे। मंदिरों के बाहर सेना भी तैनात रही। खबर है राजस्थान की जेलों में लगेगी अब कॉल ब्लॉक करने वाली हाईटेक जैमर मशीनें। मोबाइल फोन और सिम कार्ड अब जेलों में काम नहीं करेंगे। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। मुंबई की 72 मस्जिदों में अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। RTI रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा सरकार का प्लान अब स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। 9वीं और 10वीं कक्षा में अब टोटल 7 विषय होंगे और छात्रों को अब संस्कृत, पंजाबी और उर्दू इन 3 भाषाओं में से एक विषय पढ़ना अनिवार्य होगा अपनी इच्छा अनुसार, है ना। और बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश में अब प्रेशर हॉर्न या तेज आवाज में हॉर्न बजाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चालान काटा जाएगा। वहीं खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को हरियाणा के हिसार का दौरा करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व्यवस्था जांचेंगे। खबर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों के खात्मे का पूरा खाका तैयार हुआ। 50 नए सुरक्षा कैंप खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का उद्घाटन किया और खेलों को बताया स्वस्थ जीवन शैली का आधार। वहीं खबर है यूपी में टैक्सी पर टैक्स घटेगा, बड़े वाहनों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनाने समेत 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। देखते हैं कैबिनेट बैठक में क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं। आज दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा अलग से। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। गुटखा, तंबाकू, शराब और कार्बोनेटेड पेय मुख्यमंत्री उद्यमी अभियान से बाहर हुए हैं। इनके उत्पादन के लिए अब इस CM उद्यम योजना के तहत लोन नहीं दिया जाएगा इस तरह के उद्योगों में। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है यूपी के युवाओं को, है ना। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी कहा कि साल 2034 में देश में एक साथ चुनाव होंगे। सिस्टम में बदलाव जरूरी है। बार बार चुनावों में समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। और उत्तर प्रदेश में एक साथ बदले गए 6 जिलों के CMO भी आगरा, सुल्तानपुर समेत कई जनपदों में
में बदलाव हुआ। गोरखपुर, अम्बेडकर नगर समेत यूपी के 6 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती हुई है, इन सभी जिलों में, है ना। और वहीं सीएम योगी सरकार का एक और प्लान है, एक नया अधिनियम लाया जाएगा, जल्द मिलेगी घरौनी में संशोधन की सुविधा भी है और प्रमाण पत्र मिलने के 6 महीने के अंदर आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे यूपी वासी, है ना। और एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में होगा सबसे बड़ा वैश्विक निवेशक सम्मेलन और भूमि पूजन समारोह भी। 33 लाख करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। यूपी में नवंबर से फरवरी के बीच ये इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों। बीते आईपीएल मैच में वानखेड़े में 10 साल बाद मुंबई से जीता बंगलुरु, 12 रन से हराया। कोहली और रजत की 50 देखने को मिली, कुणाल को 4 विकेट भी मिले। बड़ी खबर देखिए, बिहार में अब नहीं बच सकेंगे अपराधी। ई साक्ष्य मोबाइल ऐप के जरिए सीधे अपराध स्थल पर सबूत जुटाएगी अब बिहार पुलिस। भागलपुर समेत बिहार के सभी जिलों में पुलिस डिपार्टमेंट को ये नई टेक सुविधा मिलेगी, है ना। और बिहार के नीतीश सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। भोजपुर में एफडीआर टेक्नोलॉजी से बनने जा रही पहली सड़क 3 नेशनल हाईवे से इसको कनेक्ट किया जाएगा। वहीं खबर है, बिहार को केंद्र सरकार से भी बड़ा तोहफा मिला। आपदाओं से राहत के लिए 588 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि भी जारी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार राज्य के लिए, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। खबर देखिए, राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव में होगा डेवलपमेंट। केंद्रीय मंत्री बोले कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा। वहीं राजस्थान जोधपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग झुलस गए, 2 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। और देखिए, मध्य प्रदेश में भी मेडिकल पर्यटन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि नए अस्पताल शुरू करने पर अब 40% सब्सिडी भी देंगे। मातृ शिशु संजीवन मिशन रणनीति दस्तावेज एवं अनमोल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणाएं की है। और खबर है दोस्तों, 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश भोपाल का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ सहकारी दुग्ध उत्पादकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश में आगजनी से प्रभावित किसानों की फसलों को भी पूरा मुआवजा दिया जाएगा। 100% नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। और देखिए, मध्य प्रदेश के दामोह में जो फर्जी हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर का मामला सामने आया था, उसको गिरफ्तार कर लिया। 7 हार्ट पेशेंट की मौत हो गई थी इस डॉक्टर की वजह से। और खबर है, छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि अगले 1 साल में माओवाद यानी नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प बनाया गया है। गोंडवाना समाज के विकास के लिए भी 80 लाख की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में रेलवे पर भी खबर आ रही, 278 किलोमीटर की नई रेल लाइन मिलेगी। खरसिया से परमाल कसाल स्टेशन होते हुए नया रायपुर तक नया रेल रूट तैयार किया जाएगा। 8 जिलों को इससे फायदा मिलेगा। और ईवी पर एक अच्छी खबर देखिए, चलते चलते ई रिक्शा की बैटरी हो जाएगी चेंज। सोलर एनर्जी के 50 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। सवनी ने संभाली क्रेडा की कुर्सी। वही देखिए, छत्तीसगढ़ के जशपुर के बगिया में भी कई नई परियोजनाओं का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने। 72 लाख की लागत से बना हेलीपैड भी उद्घाटन का हिस्सा रहा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में लापरवाह अफसरों पर लगाई जाएगी पेनल्टी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए। एनएक्सी में हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक भी है। यूपी लखनऊ को भी योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी। 41 करोड़ की 15 परियोजनाओं पर मुहर लगाई। सुल्तानपुर को भी बड़ा तोहफा दिया। लखनऊ के मंदिर घाटों समेत इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश का एक मामला, 10,000 की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया। यूपी के गाजीपुर में रेवतीपुर थाने का ये मामला है। और देखिए, बिहार में बनेगी 103 नए पुल और 33 किलोमीटर सड़कें भी। केंद्र सरकार ने इसके लिए भी 350 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी। पुराने रोड की मरम्मत पर भी जोर दिया जाएगा। और खबर देखिए, पंजाब के स्कूलों पर भी सियासत तेज हुई। भाजपा बोले कि शिक्षकों को आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर बनाया, तो वहीं मनीष सिसोदिया बोले कि दिल्ली के स्कूलों की चिंता करें आप। खबर है, हिमाचल के 7 IAS अधिकारी IAS बनेंगे। और वह देखिए, हिमाचल में धर्मशाला से ये नई पहल शुरू की जा रही। व्यापारियों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। 10 अप्रैल से रोजाना 1000 का जुर्माना भी लगेगा। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेतु आयोग की पहली बैठक की। सीएम ने कहा कि राज्य की गोल्डन जुबली 2025 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। इस बार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में आप रील नहीं बना पाएंगे। मंदिर परिसर के 30 मीटर तक के दायरे में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना प्रतिबंधित रहेगा। 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। 15 सुपर जोन, 41 जोन, 137 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्थाएं बांटी गई। 4500 से ज्यादा पुलिस कर्मी भी तैनात रहेंगे। और देखिए, पंजाब के स्कूलों के बच्चे भी अब बड़े सपने देखेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्कूल ऑफ एमिनेंस में नए ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। पंजाब के नवा शंकर में ये 5.5 करोड़ की लागत से बनाया गया। चलिए साथ ही कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, एग्जाम में नकल पर रोक लगाने के लिए यूपीपीएससी लाया AI प्रहरी। एक छोटी सी गलती भी अभ्यर्थियों को अब भारी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं बंगाल बोर्ड से 25,000 से ज्यादा स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई। हाल ही में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 25-26,000 टीचर्स की नौकरियां रद्द कर दी थी। तो इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना कि काबिल टीचर्स के लिए कोर्ट का ये फैसला अन्यायपूर्ण है। मत समझिए कि हमने इसे स्वीकार कर लिया, ये कहने के लिए जेल भी भेज सकते हैं। और देखिए, पॉलिटेक्निक, GNM, ANM और फार्मेसी में नामांकन के आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। राजस्थान में प्रहरी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र भी आज जारी होंगे। 12 अप्रैल को एग्जाम होगा। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती परीक्षा पर अपडेट आ रहा। 10 तारीख तक पंजीकरण हो पाएंगे। 12 जिलों के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। तो आप ऑनलाइन ज्वाइन इंडियन आर्मी के पोर्टल के जरिए अग्निवीर का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
सकते हैं, है ना। और जेईई नीट एंट्रेंस एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा, 8 तारीख को ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। एजुकेशन से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, देश भर के कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है, साल में 2 बार एडमिशन मिलेगा, कम या ज्यादा टाइम में डिग्री पूरी करने का ऑप्शन भी होगा। यूजीसी की तरफ से इन नए नियमों को लेकर कुछ गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अब स्टूडेंट जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी 2 सेशन में एडमिशन ले पाएंगे, 2 सेमेस्टर में आपका डिग्री कोर्स पूरा हो पाएगा, है ना। और देखिए, पुलिस की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी खबर है, एमपी पुलिस में भी बम्पर भर्ती आ सकती है। मोहन यादव सरकार ये भी प्लान कर रही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, अभ्युदय पोर्टल पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी अब मेडिकल कॉलेज खुद तय करेंगे अल्ट्रासाउंड और ईसीजी के शुल्क, सरकार ने इनको ये शक्तियां दे दी है। और वहीं देखिए, पढ़ाई के साथ खेल में भी नाम रोशन करेंगे राजस्थान के बच्चे, सरकारी स्कूलों में अब खेल किट का वितरण करना भी शुरू करने जा रही है राजस्थान की भजन लाल सरकार। उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी खुशखबरी है, खेल मंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं। वैसे तो इन दोनों योजनाओं के लिए 31 मार्च को आवेदन बंद हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार इनके ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगी, है ना। और पब्लिक हॉलीडे पर भी खबर आ रही, 10 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई, छत्तीसगढ़ में स्कूल, बैंक, सरकारी दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। भगवान महावीर जयंती के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने ये अवकाश की घोषणा की है। वैसे मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की घोषणा भी हो चुकी है, छात्रों को 1 मई से 15 जून तक, जबकि शिक्षकों को 31 मई तक छुट्टियां मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महानाट्य विक्रमादित्य का भी ऐलान किया, लाल किले पर 12 से 14 अप्रैल को इसका आयोजन होगा, 250 कलाकार और जानवर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर देखिए, भारत के इस राज्य में बनने जा रहा नया न्यूक्लियर सबमरीन बेस, नौसेना की ताकत बढ़ेगी इससे। कहां बनेगा ये न्यूक्लियर बेस? तो दोस्तों, ये नया बेस विशाखापट्टनम के पास बनने जा रहा है। वहीं खबर है, यूपी में महिलाओं को अब स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान, बिना सर्कल रेट बढ़े राजस्व में 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है उत्तर प्रदेश में, प्रति व्यक्ति आय भी 1.25 लाख तक पहुंची है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बड़ा ऐलान किया, राज्य में अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। और बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, शेयर मार्केट और गोल्ड में बड़ी गिरावट के बीच अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में भी गिरावट कर दी है। इस कटौती के बाद अब बीओबी की अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0.20% तक की कटौती की है एफडी के इंटरेस्ट रेट में। बाकी अभी के नए इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है, मीन राशि वालों को भी नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस खिलाड़ी को विश्व मुक्केबाजी कप में पहले भारतीय मुक्केबाज के रूप में स्वर्ण पदक जीतने का मौका मिला है। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।